नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गीता के 7वें अध्याय के बारे में विस्तृत तौर पे वर्णन करने वाले हैं। गीता के 7वें अध्याय का वर्णन और महात्म्य अत्यधिक फलों की प्राप्ति कराता है। इस अध्याय के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जो भी व्यक्ति गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करता है, पठन करता है, उस व्यक्ति को हमेशा ही भगवान के आशीर्वाद के साथ ही अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भी मनुष्य गीता के 7वें अध्याय का वर्णन करता है, इसके महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, पितर उन्हीं को अनेक कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह अत्यधिक तीर्थ, दान, तप और यज्ञ के समान माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान इस पाठ का श्रवण करना अनेक प्रकार से लाभदायी है। आइए हम पाठ आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, ऐसा कोई अध्याय, ऐसा कोई महात्म्य बतलाइए जिसको सुनने से कानों में अमृत रस घुल जाता हो। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हे अर्धांगिनी, मैं तुमसे 7वें अध्याय का महात्म्य आज सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही कानों में अमृत रस भर उठता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर अत्यधिक धनार्जन किया, किंतु ना तो कभी उसने अपने पितरों का तर्पण किया, ना ही देवी देवताओं का पूजन पाठ किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को भी भोज दिया करता था और उनकी सेवा किया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधुओं के साथ यात्रा की। यात्रा करते करते अर्धरात्रि का समय हो आया और मार्ग में ही विश्राम करने को एक जगह खोजी गई। जब रात्रि विश्राम के समय की बात है, उस समय ना जाने कहाँ से एक सर्प आ बैठा और उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही अवस्था तो ऐसी हो गई कि अनेक प्रकार के उपचार करने पर भी उसके प्राणों की रक्षा करना असाध्य जान पड़ा। मंत्र, औषधि, मणि, वैद्य जितने भी थे, सभी के उपाय किए गए, लेकिन फिर भी शरीर की रक्षा ना हो पाई। कुछ क्षणों के पश्चात ही प्राण उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को याद करते सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन छुपा रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। सांप योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपने मन की व्यथा बताई। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न में हो गई बातों का जिक्र किया। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल, फावड़ा हाथ में लिए घर से बाहर निकला और ठीक उसी स्थान पर गया जहाँ पर उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। यद्यपि उसे धन के स्थान पर ठीक ठाक पता तो नहीं था, तो भी उसने चिन्हों के आधार पर निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। उस बाम्बी से तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तो कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे यहाँ भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने अभी के अभी बता। तब पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा
और स्वप्न से प्रेरित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के लिए आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में और बहुत ही स्पष्ट शब्द में बोला, यदि मेरा तू पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा। मैं अपने पूर्व जन्म के गार्भ धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तब पुत्र बोला, हे पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तब पिता ने कहा, हे बेटा, गीता के सप्तम अध्याय जो कि अमृत की समान है, उसे छोड़कर मुक्त कराने की सर्वथा किसी में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है। फिर तुम चाहे उसके निमित्त तीर्थ कर लो, दान कर लो, तप कर लो या फिर यज्ञ कर लो, हर चीज उसके सामने बहुत ही फीकी है। गीता के 7वें अध्याय में ही इतनी सामर्थ्य है जो मुझसे इस तरह के दुखों से मुझे मुक्त करा पाए। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के मृत्यु, शोक आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे पुत्र, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वयसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार पूरे विधि विधान के अनुसार गीता का पाठ कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह को धारण किया और सारा धन पुत्रों के सुपुर्द कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, इससे वे पुत्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, यज्ञ, देव मंदिर, पोखर और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों में उस धन का उपभोग किया। इसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्मा बतलाया है। इस अध्याय के श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव की जय, शिव शंभू की जय। दोस्तों, अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।